Assalamualaikum guys, welcome back to you for universe Saifullah here again and welcome to your next video on Android data binding। और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम जो बाइंडिंग मेथड्स होते हैं या इन्वर्स बाइंडिंग मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हमारा कोई कस्टम व्यू है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है यूजिंग एग्जिस्टिंग व्यूज़, तो उसके ऊपर हम कैसे जो डेटा बाइंडिंग है वन वे हो या टू वे वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है, जो लास्ट वीडियो है डेटा बाइंडिंग के ऊपर, और अभी तक श्योर तो नहीं है लेकिन मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊं डेटा बाइंडिंग के अंदर जिसके अंदर कुछ बेसिक टिप्स वगैरह आपको बता दूंगा डेटा बाइंडिंग के रिलेटेड। अदरवाइज इस वीडियो के बाद जो हमारा डेटा बाइंडिंग का वो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कोर्स है जो वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया इसने, अनफॉर्चुनेटली मैं भी रेगुलर अपलोड नहीं कर सका वीडियोस, लेकिन इसके बाद जल्दी मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा नेविगेशन कंपोनेंट को क्लियर करूं, कार्टून को रूटीन्स को कवर करूं और उसके बाद डैगर हिल्ड जो है उसको कवर करेंगे। फिर डेटा स्टोर और जो लेटेस्ट जेट पैक कंपोनेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर देखा जाए अभी तक जितनी भी डेटा बाइंडिंग हमने परफॉर्म की है, बेशक वो हमने वन वे परफॉर्म की है, टू वे परफॉर्म की है, यूजिंग बाइंडिंग अडाप्टर परफॉर्म किया लास्ट वीडियो के अंदर या इनवर्स बाइंडिंग अडाप्टर, उन सब केसेस के अंदर जो व्यू टाइप थी वो हमारे पास वो थी जो एंड्रॉयड की तरफ से हमें मिलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये किया कि हमने अपना एक कस्टम जो है वो एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, लाइक जेंडर जो लास्ट वीडियो में किया था, या फिर सिटी सेट सिटी स्पिनर के लिए लास्ट वीडियो में किया था। इन सारे केसेस के अंदर हमने कहीं किसी भी जगह के ऊपर बाइंडिंग मेथड्स की जो एनोटेशन है वो यूज़ नहीं की और ना ही इनवर्स बाइंडिंग मेथड की एनोटेशन यूज़ की है। आल दो जो मेरी टाइप्स ऑफ बाइंडिंग की जो वीडियो थी, कस्टम बाइंडिंग की जो वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा बाइंडिंग ऑटोमेटिक सेटर्स को यूज़ करती है, रीनेम्ड सेटर्स को यूज़ करती है और कस्टम सेटर्स को, या ऑटोमेटिक बाइंडिंग, रीनेम्ड बाइंडिंग और कस्टम बाइंडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ऑटोमेटिक बाइंडिंग किस तरीके से होती है कि मैंने थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन अगेन मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि जो कस्टम बाइंडिंग वाली वीडियो है वो इस वीडियो से भी पहले आप लाजमी देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगेन टॉप राइट के अंदर इन्फो कार्ड के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर सपोज करें इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट के ऊपर आप बेशक वन वे बाइंडिंग परफॉर्म करेंगे तो डेटा बाइंडिंग इसके ऊपर एक सेटर फाइंड आउट करेगी, शुरू के ऊपर सेट अपेंड कर देगी इस तरीके से, सेट और आगे एट्रीब्यूट नेम आ जाएगा टेक्स्ट। तो और क्योंकि डेटा बाइंडिंग ये देखेगी कि जो वैल्यू यहाँ से पास की जा रही है ईमेल लाइक, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग पास करेगी। तो डेटा बाइंडिंग देखेगी अगर एडिट टेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे ऐसा मेथड मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको इस एट्रीब्यूट के लिए यूज कर लेगी। ये है वन वे बाइंडिंग के लिए और इसको हम ऑटोमेटिक बाइंडिंग कहते हैं। सेम है जब डेटा बाइंडिंग ने इसके ऊपर टू वे बाइंडिंग परफॉर्म करनी है तो वो सेट की बजाय गेट टेक्स्ट का मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी और देखेगी कि वो जो टाइप या जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, वो भी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर आप एडिट टेक्स्ट क्लास के ऊपर जाएंगे भी ना और फाइंड करेंगे सेट टेक्स्ट, तो सेट टेक्स्ट का भी मेथड आपको मिल जाएगा। और अगर आप जो आप देख सकते हैं कैरेक्टर सीक्वेंस बेसिकली आप स्ट्रिंग के अंदर खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गेट टेक्स्ट का मेथड है वो भी आपको मिल जाता है, क्योंकि एडिट टेक्स्ट की भी जो सुपर क्लास है वो टेक्स्ट भी हो तो इस क्लास से ये आपको मिल जाता है। लेकिन इसको क्लोज करता हूँ। ये होती है हमारे पास ऑटोमेटिक बाइंडिंग। फिर मैंने आपको बताया था कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जो एट्रीब्यूट नेम होता है वो ऑटोमेटिकली मैच नहीं करता जो सेटर होता है उस एट्रीब्यूट के लिए उसके साथ, तो उसके लिए डेटा बाइंडिंग यूज करती है रीनेम्ड बाइंडिंग। और थर्ड टाइप थी कि आप एट्रीब्यूट खुद डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे केस के अंदर हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर तो कस्टम बाइंडिंग होगी या कस्टम एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे या कस्टम सेटर भी हम इसको कहते हैं, लाइक जेंडर के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाइंडिंग अडाप्टर। तो जेंडर के लिए हमने वन में बाइंडिंग वैल्यू सेट करने के लिए भी बाइंडिंग अडाप्टर खुद जो है वो हमने क्रिएट किया है। फिर इसके ऊपर टू वे बाइंडिंग यानी कि जो इन्वर्स करने के लिए व्यू से वैल्यूज लेके मॉडल के अंदर सेट करने के लिए भी हमने इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर खुद डिफाइन किया है। और ये जो इवेंट्स है ये तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं अगेन। लेकिन जो सेकंड और हमारे पास लास्ट टाइप है कि रीनेम्ड बाइंडिंग, जो मैंने बताया कि सम टाइम सिनेरियो ऐसा होता है कि एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन जो सेटर उसके लिए इंटरनली यूज होता है ना उसका नेम ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग फिगर आउट नहीं कर पाती। तो इसके लिए जो है वो रीनेम्ड बाइंडिंग या बाइंडिंग मेथड्स की जो एनोटेशन है वो यूज की जाती है। तो अगर सपोज करें मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर ही और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग अडाप्टर यहाँ पे, और अगर मैं कमांड या कंट्रोल क्लिक करता हूँ इस क्लास के ऊपर तो अगर मैं टॉप के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनोटेशन है बाइंडिंग मेथड्स की और इसके अंदर मल्टीपल बाइंडिंग मेथड की एनोटेशंस है। क्लास टाइप है एट्रीब्यूट ऑटो लिंक और यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो मेथड है वो यूज किया जा रहा है। किस तरीके से, अब आपके पास टेक्स्ट व्यू क्लास के ऊपर जो है वो एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट ऑल कैप्स का,
लेकिन इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो सेट टेक्स्ट ऑल कैप नहीं होता, वो मेथड होता है सेट ऑल कैप्स। तो ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग ये फिगर आउट नहीं कर पाती कि इसके लिए मैंने कौन सा मेथड यूज करना है। अगर एट्रीब्यूट नेम आपके पास ये है टेक्स्ट ऑल कैप्स और जो इसका मेथड है वो होता है सेट टेक्स्ट ऑल कैप्स, तो फिर आपको ये जो रीनेम बाइंडिंग है इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी थी। डेटा बाइंडिंग या ऑटोमेटिक सेटर्स या ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेना था। लेकिन जो एट्रीब्यूट नेम है वो डिफरेंट है और जो मेथड नेम है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमें डेटा बाइंडिंग को ये बताना पड़ता है या बाइंड करवाना पड़ता है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इस मेथड के साथ बाइंड है। अब चूंकि ये इस जो हमारे पास एनोटेशन है बाइंडिंग मेथड की, इसकी वजह से डेटा बाइंडिंग को ये पता चल चुका हुआ है, जब भी आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसको पता है कि मैंने ये वाला मेथड कॉल करना है। तो ये हमारे पास रीनेम बाइंडिंग है और यही हमने काम करना है इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये हम उस वक्त करते हैं कि जब हमारे पास जो व्यू होता है वो हमने खुद अपना कस्टम डिफाइन किया होता है। तो मैं इस वीडियो को जो है वो इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं कस्टम जो अपना व्यू है वो डिफाइन कर लूंगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन नहीं उसके अंदर इंप्लीमेंट करूंगा, ना ही ये आपको बताऊंगा कि कस्टम व्यू कैसे काम करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर आप ये वाली वीडियो अपने किसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपने कोई अपना जो कस्टम व्यू है वो क्रिएट किया हुआ है या आपको ये पता है कि कस्टम व्यूज कैसे काम करते हैं। तो सिर्फ मेरा फोकस इसके ऊपर नहीं कि कस्टम व्यू कैसे क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर होगा कि आप उसके ऊपर जो बाइंडिंग मैथड या इनवर्स बाइंडिंग मैथड्स हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और यहाँ पे अपने बेस पैकेज के अंदर एक न्यू जो कार्टलन फाइल है वो क्रिएट कर लूंगा। मैं इसको कह दूंगा माई स्पिनर और इसको जो है वो क्लास के तौर के ऊपर इसको यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। और अब इसके अंदर अगेन मैंने जो मेरा स्पिनर है ना लेआउट के अंदर, इसको डिफॉल्ट स्पिनर से मैं अपना कस्टम स्पिनर क्रिएट करूंगा, उसके ऊपर कन्वर्ट करूंगा, लेकिन कुछ भी टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं चीज़ें करूंगा, सिर्फ जो रिक्वायर्ड स्टफ होगा बेसिक जो हमारा काम है वो करने के लिए ये काम करूंगा। तो माई स्पिनर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा स्पिनर जो है उससे, एंड्रॉयड डॉट विजेट से मुझे ये मिलता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाएंगे आल्ट ऑप्शन इंटर से, तो डेटा बाइंडिंग आपको ये दूसरे नंबर पे एक जो है वो हिंट दे रही है कि इसको आप एक्सटेंड करें ऐप कम्पैक्ट विजेट से। तो डायरेक्टली हम इन विजेट्स को यूज़ नहीं करते जो ऐप कम्पैक्ट हमें मिलते हैं, लेकिन एंड्रॉयड की तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने एक्सटेंड करके अपना कस्टम जो व्यू है वो क्रिएट करना है तो फिर आप इसको यूज़ करें। जैसे ऐप कम्पैक्ट स्पिनर है ना, ऐसे ही ऐप कम्पैक्ट एडिट टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट व्यू मिल जाएगा, कुछ भी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे केस के अंदर ये स्पिनर होगा। अब चूंकि इसके ऊपर आपने जो है वो इसको मैं जो इम्पोर्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको जो एरर अब मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप कंस्ट्रक्टर के ऊपर इसको चेंज करें। तो मैं ये करूँगा कि मैंने कंस्ट्रक्टर इसके लिए 3 कंस्ट्रक्टर्स ऑलरेडी मैंने डिफाइन किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इंटेंशन एक्शन के थ्रू कि यहाँ पे मल्टीपल जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने यूज़ करने हैं वो ये 4 कंस्ट्रक्टर्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा, और इनको मौके कर लेता हूँ तो ये चारों जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और एरर इसलिए रिमूव हो गया कि ये चारों के चारों सुपर कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर है ना इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको भी रिमूव करूँगा। बेसिकली हो ये रहा है कि जो पहला कंस्ट्रक्टर है ये हमें ये अलाउ करता है कि हम सिर्फ प्रोग्रामेटिकली यानी कि कोड के अंदर ये जो माई स्पिनर है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास सिर्फ कंस्ट्रक्टर होगा और ये वाले 2 कंस्ट्रक्टर नहीं होंगे ना, ये वाले इसको डिलीट कर देंगे, तो आप XML के अंदर ये स्पिनर यूज़ नहीं कर सकते। मैं अनडू करता हूँ। सेकंड कंस्ट्रक्टर हमें ये अलाउ करता है कि हम XML के थ्रू भी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकें या एट्रीब्यूट सेट कर सकें। और थर्ड जो है वो इसलिए होता है कि अगर आप डिफॉल्ट एट्रीब्यूट सेट पास करना चाहें। अब मैंने करना ये है इन तीनों के अंदर मैंने एक इनिट का जो मेथड है वो कॉल करना है। तो ये जो इनिट का मेथड है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये अभी मैंने डिफाइन करना है, इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं तीनों के अंदर मेरे पास ये इनिट का जो मेथड है वो आ गया। अब नीचे एक प्राइवेट इनिट का मेथड है जो वो हम डिफाइन कर लेंगे, फन इनिट। इस तरीके से इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर आप बेसिक जो इनिशियलाइजेशन होती है वो करते हैं। सिर्फ इतना काम करने की वजह से जो मैं स्पिनर है ये जो मैंने खुद डिफाइन किया, मैं इसको अपने XML कोड के अंदर यूज़ कर सकता हूँ और एट्रीब्यूट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं जाता हूँ अपने एक्टिविटी मेन के लेआउट के ऊपर और यहाँ पे जो स्पिनर है इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ माई स्पिनर से माई स्पिनर के ऊपर, तो आपने देखा ये वो स्पिनर नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की तरफ से मिलता है। ये स्पिनर हमें अब अपने पैकेज से मिल रहा है। अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप इस क्लास के ऊपर आएंगे। लेकिन राइट नो अगर मैं इतना सिर्फ मैंने चेंज किया, बाकी वही हमारे पास अडाप्टर्स वगैरह हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। स्पिनर के लिए सेट सिटी का बाइंडिंग अडाप्टर है, इनवर्स बाइंडिंग अडाप्टर है और एट्रीब्यूट चेंज का जो इवेंट है वो है। अगर आप रन करेंगे एप्लीकेशन तो सब कुछ वही पहले की तरह होगा। स्पिनर नजर भी उसी तरह आपको आएगा, बिहेव भी उसी तरह करेगा और जो 2 वे बाइंडिंग है वो भी परफॉर्म हो रही होगी।
तो ये इसलिए है कि जो हमने स्पिनर यहाँ पे क्रिएट किया है ये बेसिकली एक्सटेंड तो जो एंड्रॉयड का स्पिनर है उसको कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बिहेवियर ही वो यूज़ करेगा अनलेस अगर हम उसको ओवरराइड नहीं करते, और वो हमने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं स्पिनर मुझे बाय डिफॉल्ट शो भी हो रहा है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ टू वे बाइंडिंग परफॉर्म भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब मैं ये करूंगा कि ये वाला जो सिनेरियो है इसको अब मैंने थोड़ा सा रियल वर्ल्ड के ऊपर कन्वर्ट करना है और थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा। वो इस तरीके से कि सपोज कर लें कि ये जो हमारा स्पिनर है, इस स्पिनर के अंदर जो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है सेट सिटी, इसके लिए जो सेटर मेथड है वो हमारी इस क्लास के अंदर है, वो हम कॉल करना चाह रहे हैं। ये बाइंडिंग अडॉप्टर नहीं, इस क्लास के अंदर हमारे पास कोई सेटर है वो हमने कॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे पहले जो एक फंक्शन है वो डिफाइन कर लूंगा, और आप इसको प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि क्लास के बाहर से इसने इसको कॉल किया जाना, ऑफ कोर्स इतना आपको पता होगा। सपोज करें मैं इसको कह देता हूँ सेट सेलेक्टेड सिटी, कुछ भी आप जो नेम है वो दे दें, और ये रिसीव करेगा जो टाइप, वो टाइप हमारे पास होगी सिटीज़ की, सिटी यहाँ पे आ जाएगा सिटीज़। तो अब इसके अंदर मैं ये करता हूं कि अगर आपको यहाँ पे करें ना सेट सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे सेट सिलेक्शन का मेथड मिल रहा है। ये वही मेथड है जो हमने यहाँ पे व्यू के साथ जो है वो कॉल किया हुआ है। यहाँ पे हमें व्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास जो है ना ये इट सेल्फ स्पिनर है। ये नहीं कि आपने इस क्लास के बाहर से इसको कॉल करना, आपने स्पिनर से इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सेट सिलेक्शन का मेथड है ना ये इस क्लास का पार्ट है। ये तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो इनहेरिटेंस आपको पता होगा। अब मैं यहाँ पे ये करूँगा सिटी डॉट अगेन ऑर्डिनल, काम मैंने वही करना है, लेकिन सिर्फ समझाना आपको ये है कि सपोज करें आपके सिनेरियो में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कस्टम व्यू है, उसके अंदर आपका कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटर है, आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं और फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब सपोज करें ये सेटर है और यहाँ पे एक न्यू फंक्शन कर लें गेट सेलेक्टेड सिटी, और ये पैरामीटर कुछ भी नहीं लेगा और जो सिलेक्ट सिटी होगा वो रिटर्न करेगा। तो इसके लिए भी अगर मैं ये करूँ कि सिलेक्टेड आइटम पोजीशन जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसके लिए भी कोड वही होगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लें और इसके अंदर कंप्लीट पेस्ट कर दें। सिर्फ यहाँ पे आप व्यू डॉट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन नहीं मिलेगा, वो बाय डिफॉल्ट ही आपको यहाँ पे मिलेगी, वो भी आप कर रहे हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैंने जो है ना ये जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ मैं सेट सिटी का अपने कस्टम व्यू के ऊपर, इसके लिए मैंने कोई अडाप्टर वगैरह डिफाइन नहीं करने। मैंने जो मेरी क्लास के अंदर ये सेटर और गेटर है इनको कॉल करना है, वो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए पहले नंबर पे तो ये स्टेप है कि बाइंडिंग अडाप्टर क्लास के ऊपर जाएंगे, सेट सिटी का जो एट्रीब्यूट है इसको कमेंट करूंगा मैं, जो इसका इन्वर्स बाइंडिंग मेथड है इसको भी कमेंट करूंगा, और ये जो हमारे पास इसका यहाँ तक लिसनर है उसको जो है वो कमेंट करूंगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए और कोड जो कि गिटहब के ऊपर अपलोड होगा, तो मैं यहाँ पे एक रीजन डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे होगा बाइंडिंग, और यहाँ पे मैं नीचे जो है इसको क्लोज कर दूंगा एंड रीजन। रीजन की वजह से ये होता है कि आप इसको जो है ऐसे कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सिर्फ मैंने इसलिए किया कि आप देख सकें अगर आप कोड को देखना चाहें। अब जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप अगेन जाते हैं ना सेट सिटी, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पता ही नहीं है एंड्रॉयड को या जो हमारा व्यू है इसके ऊपर ये वाला जो सेट सिटी का एट्रीब्यूट है ये तो कहीं पे भी हमने डिफाइन ही नहीं किया होगा कि ये हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्ड और रीबिल्ड करेंगे ना तो आपको एरर मिल जाएगा। ऑल्दो हमने जो हमारा स्पिनर है इसके अंदर सेटर और गेटर इसके जनरेट किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन चूंकि ये व्यू हमारा अपना है तो आपको यहाँ पे जो है वो एरर मिल जाएगा गेटर सेटर वगैरह के लिए। तो अब यही काम जो है वो हमने खुद करना है। तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये है कि हमने डेटा बाइंडिंग को ये बताना है कि जब भी ये सेट सिटी का एट्रीब्यूट इस व्यू के ऊपर यूज किया जाए तो आप कौन सा सेटर यूज करो इसके लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे टॉप ऑफ द क्लास, और ये जो मैं यहाँ पे एनोटेशन दूंगा ना इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि ये आपने उसी क्लास जो है उसके ऊपर जो है वो आपने देनी है। लाइक मेरे पास ये स्पिनर है ना, और इसका मैंने एक एट्रीब्यूट इसके किसी इस मेथड के साथ सेटर गेटर के साथ बाइंड करवाना है या इन्वर्सली बाइंड करवाना है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि ये वाली जो एनोटेशन है वो मैं बाइंडिंग अडॉप्टर या कहीं और दे दूं, या आपने जो कस्टम व्यू है उसी की क्लास के ऊपर ही इनको देना है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले नंबर पे आएगा बाइंडिंग मेथड्स, और ये हमारे पास जो है वो एक अरे होती है, ये मल्टीपल जो बाइंडिंग मेथड्स होते हैं उनको रिसीव करती है। बाइंडिंग मेथड आएगा तो पहले नंबर पे जो है वो मैं टाइप मेरे पास यहाँ पे आएगी, मैं नेम्ड आर्गुमेंट्स को यूज़ करूंगा, और बल्कि यहाँ पे मेरे पास पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। टाइप मेरे पास होगी माई स्पिनर, क्लास प्रॉपर्टी है वो देनी है, क्लास डॉट जावा नहीं सिर्फ क्लास प्रॉपर्टी। अगर आप होंगे जावा के ऊपर तो डॉट क्लास, और यहाँ पे इस तरीके से क्लास प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट आएगा, जो एट्रीब्यूट आप बाइंड करवाना चाह रही हैं, तो वो मेरे पास जो है वो सेट सिटी है, क्योंकि एट्रीब्यूट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो सेट सिटी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सिटी कर सकता हूँ। इट डजंट मीन कि हमने जो है वो सेट सिटी ही यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिटी करेंगे ना
तो सिर्फ इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता होगा, आप यहाँ पे भी सिटी को इस तरीके से सिर्फ सिटी यूज़ करेंगे। अभी तो ये डिफाइन नहीं है, एंड्राइड को मिलेगा नहीं, लेकिन अब जहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप है कि हमने जो मेथड है वो डिफाइन करना है, और मेथड हमने जो इसके लिए यूज़ करना है वो होगा सेट सिलेक्टेड सिटी। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है वो इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। तो सॉरी, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है कि इस एनोटेशन के अंदर आप एनोटेशन नहीं दे सकते, इसलिए आपको एरर मिल रहा है, तो एरर हमारा रिमूव हो गया। अब इतने काम करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हर दफ़ा जैसे ही हम ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो इस बाइंडिंग मेथड्स एनोटेशन की वजह से पता है ये एंड्राइड को या डेटा बाइंडिंग को कि सेट सिटी एट्रीब्यूट के लिए मैंने ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करना है। तो अगर मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि कोई भी इसके लिए जो सिटी है इसके लिए यहाँ पे बाइंडिंग अडाप्टर यूज़ नहीं किया जा रहा, और जो मैंने यूज़ किया वो सारे का सारा कोड मैंने कमेंट किया हुआ है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या वन वे बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है इसके ऊपर या नहीं, फिर इसका जो इन्वर्स है वो परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट चेंज का इवेंट है वो भी हमने कैसे जो है वो इसके साथ बाइंड करवाना है। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है और आपने यहाँ से देखा रावलपिंडी हमने सेट किया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे कराची के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वन वे बाइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, टू वे बाइंडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद सेंड करते हैं और दोबारा रन करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि वन वे बाइंडिंग हमारा जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर रहा है और जो कस्टम व्यू है वो यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इस्लामाबाद मिलेगा व्यू के ऊपर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे हमने को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं जो इस्लामाबाद है वो हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। अगेन चेंज करेंगे तो वो चेंजेस अभी तक मॉडल के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये वन वे है। अगर आप इसको अगेन कर देंगे ना, स्पिनर के ऊपर मैं जाता हूँ, सॉरी स्पिनर को सिलेक्ट करता हूँ और टू वे के ऊपर कर देंगे तो आपको एरर 100% वही मिलेगा जो हमें अडाप्टर के केस के अंदर मिल रहा था कि डेटा बाइंडिंग बोलेगी कि मुझे इस एट्रीब्यूट सिटी के लिए गेटर ही नहीं मिल रहा। अगर कोई बाइंडिंग अडाप्टर आपने प्रोवाइड किया हुआ है तो मेक श्योर कर लें कि इट इज़ एनोटेटेड करेक्टली, लेकिन हमने जो बाइंडिंग अडाप्टर है वो तो डिफाइन ही नहीं किया, ना ही हमने डिफाइन करना है। ये देख लें कि मैंने टू वे बाइंडिंग इनेबल कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो सिटी है डेटा बाइंडिंग को हमने ये बताना है, इसके ऊपर टू वे डेटा बाइंडिंग इनेबल की है, तो अगेन दो स्टेप्स या दो चीज़ें मजीद डेटा बाइंडिंग को बतानी है। पहली, किस वक्त इस व्यू से वैल्यूज गेट करो और मॉडल के अंदर सेट करो, और दूसरी कि कैसे इस व्यू से वैल्यूज गेट करके मॉडल के ऊपर सेट करो। तो जो पहला स्टेप है कि कैसे वैल्यूज गेट करो, इसके लिए तो हमने गेटर यहाँ पे हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि डेटा बाइंडिंग हर दफ़ा जब भी इस व्यू से वैल्यूज वो या इस एट्रीब्यूट से वैल्यूज गेट करना चाहे यहाँ से, तो वो इस जो हमारा गेटर है इसको कॉल करे। तो अब ये बाइंडिंग मेथड है ना, जिस तरीके से इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास एनोटेशन आएगी इनवर्स बाइंडिंग मेथड्स की, और अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अंदर एनोटेशन आ जाएगी इनवर्स बाइंडिंग मेथड की। आप यहाँ पे जो है ना मल्टीपल मेथड्स पास कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर तक देखेंगे अभी कि हम कैसे वो करते हैं। बाकी पैरामीटर वही होंगे, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से ये सारे कॉपी होंगे और यहाँ पे पेस्ट होंगे। सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि अगर सिटी की वैल्यू सेट करनी हो तो ये वाला मेथड यूज़ करो। अब हमने सिटी की वैल्यू गेट करनी है यानी कि इन्वर्स करना है, तो अब यहाँ पे होगा गेट सिलेक्टेड सिटी जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ये रिमूव कर देंगे ना मेथड तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि डेटा बाइंडिंग को पता है या जैसे ही वो इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगी वो बोलेगी ये मेथड तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो ये तो आपको पता होगा कि आपको एरर मिल जाएगा। अगेन अगर सिर्फ इतना हम काम करते हैं और एप्लीकेशन को रीबिल्ड करें या रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो अगेन आपको वही एरर मिलेगा जो हमें लास्ट वीडियो के अंदर मिला था कि आप डेटा बाइंडिंग बोलेगी कि मुझे सिटी एट्रीब्यूट चेंज है जो ये मुझे ये इवेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको ये भी पता है कि वैल्यू कैसे व्यू के ऊपर इस कस्टम व्यू के ऊपर सेट करनी है, ये भी पता है कि इस कस्टम व्यू से वैल्यू गेट कैसे करनी है। सिर्फ ये नहीं पता कि कस्टम व्यू से वैल्यू जो है वो किस वक्त गेट करनी है, ये अब हमने उसको खुद बताना है। तो इसके लिए अगेन जिस तरीके से बाइंडिंग अडाप्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने एक थर्ड बाइंडिंग अडाप्टर यूज़ किया था ना, सेम काम जो है वो हमने यहाँ पे करना है कि हम यहाँ पे बाइंडिंग जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, लेकिन अब इससे पहले कुछ स्टेप्स हमने खुद परफॉर्म करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट लेट इनिट जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर लूँगा, इसको मैं नेम दे दूंगा इनवर्स बाइंडिंग लिसनर, लेकिन अब जो इसकी टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, वो होगी इनवर्स बाइंडिंग लिसनर, क्योंकि ये टाइप वही होगी जो बाइंडिंग अडाप्टर या इनवर्स बाइंडिंग अडाप्टर के केस के अंदर हमें यहाँ पे डेटा बाइंडिंग लिसनर पास कर रही थी ना, अब वही लिसनर जो डेटा बाइंडिंग है वो हमें हमारे इस फाइल के अंदर पास करेगी, लेकिन इसको अब हमने सेव जो है वो यहाँ पे खुद करना है। अब नीचे मैं एक जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा फंक्शन सेट, मैं इसको कह दूंगा सेट बाइंडिंग लिसनर, और ये एक जो इसको लिसनर कह दें आप, लिसनर रिसीव करेगा, लेकिन इसकी टाइप अगेन होगी इनवर्स बाइंडिंग लिसनर। इसके अंदर मैं कर दूंगा दिस डॉट इनवर्स बाइंडिंग लिसनर और इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा लिसनर से।
तो अब ये वाला डेटा बाइंडिंग को हमने ये बताना है कि जो आपका इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर है ना, वो आपने उसके लिए आपने ये मेथड कॉल करना है। तो जिस तरीके से उसने बाइंडिंग अडाप्टर के केस के अंदर ये वाला मेथड इस एट्रीब्यूट की वजह से कॉल किया है और उसके अंदर इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर सॉरी हमें खुद पास किया है, वही काम जो हमने यहाँ पे करवाना है। तो मेथड हमारे पास ये है, इसके अंदर हमने अप्रोप्रिएट जो टाइप है वो भी टाइप कर दी है। सिर्फ डेटा बाइंडिंग को लास्ट स्टेप ये बताना है कि जो लिसनर है वो आप यहाँ पे पास करो। वो भी बहुत सिंपल है, वो हम बता देंगे। उसके लिए गेन बाइंडिंग जो मेथड की एनोटेशन, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दें या डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल या कमांड डी से। अगेन जो इस दफ़ा एट्रीब्यूट होगा वो होगा सिटी एट्रीब्यूट चेंज, और इसके लिए जो मेथड हम कॉल करेंगे वो मेथड ये वाला होगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेट बाइंडिंग लिसनर, वो यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा सेट एट्रीब्यूट चेंज। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये पार्ट आपका सेम रहेगा हर दफ़ा, ये पार्ट आपका एट्रीब्यूट नेम होगा। तो अब डेटा बाइंडिंग को ये भी पता है कि इस एट्रीब्यूट के लिए मैंने ये वाला जो मेथड है वो कॉल करना है, वो मेथड कॉल करेगी और अप्रोप्रिएट जो टाइप डेटा बाइंडिंग पास करती है वो भी हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन स्टिल जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमारा जो स्पिनर है इसके ऊपर हमने लिसनर अटैच करना है, और उस लिसनर के अंदर जैसे ही यूजर कोई वैल्यू अपडेट करता है या चेंज करेगा या सिलेक्ट करेगा, तो फिर हमने डेटा बाइंडिंग का ये जो मेथड है ना, जो ऑब्जेक्ट है लिसनर, इसके साथ ऑन चेंज का मेथड कॉल करना है। तो अब ये जो हमने लिसनर अटैच करना है वो हम करेंगे अपने इस जो इनिट का मेथड है इसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, और यहाँ पे अगेन मैं ऑब्जेक्ट को यूज कर लूंगा और अनोनिमस जो ऑन आइटम सिलेक्टेड है सिलेक्टेड लिसनर उसको मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। और अगर आप गौर करें तो ये 100% वही लिसनर हम अटैच कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे बाइंडिंग अडाप्टर के अंदर यहाँ पे ये अटैच किया हुआ है। लेकिन इस केस के अंदर जो है, चूंकि हमारे जो गेटर सेटर्स हैं वो हमने खुद बाइंडिंग अडाप्टर या इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर के थ्रू डिफाइन नहीं करने, वो हमारी क्लास के अंदर खुद पहले से डिफाइंड है, हम इन्हीं को कॉल करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। अब सिंपल जैसे यूजर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेगा तो मैं इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर डॉट ऑन चेंज जो उसको कॉल कर लूंगा, और ऑन नथिंग सिलेक्टेड के केस के अंदर जो है वो सपोज करें, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम एक टोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आप कर लें नथिंग इज सिलेक्टेड। तो अब हमने डेटा बाइंडिंग को ये भी बता दिया कि अगर सिर्फ सिटी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है तो ये मेथड कॉल करो, अगर जो सिटी एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू गेट करनी है तो ये वाला मेथड कॉल करो, और किस वक्त सिटी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है ये भी हमने इस लिसनर के थ्रू बता दिया। जैसे ही आप कोई भी वैल्यू आइटम सेलेक्ट करेंगे तो इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर है जो उसके ऊपर ऑन चेंज कॉल होगा। अब डेटा बाइंडिंग ने ये इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर हमें पास करना था, तो हमने ये किया कि इसकी एक लेट इनिट प्रॉपर्टी डिफाइन की और इसके लिए एक सेटर मेथड डिफाइन किया। और अगेन हमने बाइंडिंग मेथड के थ्रू डेटा बाइंडिंग को बताया कि जब भी आप सिटी एट्रीब्यूट चेंज का जो उसने एट्रीब्यूट खुद डिफाइन किया होता है, इसकी जब आप वैल्यू पास करो तो इसके लिए आप ये वाला जो सेटर मेथड है इसको आप यूज़ करो। तो इसके साथ ही जितने भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो सारे के सारे हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और आप मेक श्योर कर लें कि टू वे जो बाइंडिंग है वो आपके एट्रीब्यूट के ऊपर इनेबल है। तो अगेन इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन रन करूँ, मैं ये करूँगा, ये वाला जो टोस्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और मैं जो है ना लॉग कैट की एंट्रीज दूंगा इस फाइल के अंदर। ये मेक श्योर करवाने के लिए आपको पहले तो ये देखेंगे क्या टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, यानी दूसरे नंबर पे ये कि ये देखने के लिए हमारे कस्टम गेटर मेथड गेटर और सेटर जो मेथड्स हैं वो कॉल होते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉन्स्ट वैल की जो प्रॉपर्टी है वो दे दूंगा, इसको मैं टैग कह दूंगा माई टैग। तो ये जो ये कॉन्स्ट वैल है ये यहाँ से नहीं, इन एनोटेशंस के ऊपर आएगा, तो क्योंकि ये टॉप लेवल जो टॉप ऑफ द फाइल जो वो आएगा। तो ये कोई मुझे टेक्निकल नहीं पता कि ऐसा क्यों है, मे बी एनोटेशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये डायरेक्टली क्लास के ऊपर हो, इसके दरमियान क्लास के दरमियान कुछ ना हो, बरल आप यहाँ पे ऊपर दें। तो आप पहले नंबर पे जो हमारे पास सेटर है इसके ऊपर मैं लॉग कैट की जो एंट्री है वो दूंगा, इसको मैं सिंपल कह दूंगा कॉल्ड, और जो गेटर है इसको भी मैं लॉग कैट की एंट्री दूंगा, इसको भी कह दूंगा कॉल्ड। और जो हमारे पास ये डेटा बाइंडिंग ने लिसनर सेट करना है इसके ऊपर भी मैं एंट्री दूंगा और इसको भी मैं कह दूंगा कॉल्ड। तो मैं लॉग आउट के ऊपर जाता हूँ और टैग मेरा जो वो ऑलरेडी सेट है, मैं डिवाइस की जो स्क्रीन है वो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने देखा जैसे मेरी एप्लीकेशन जो वो रन हुई है तो ये मेथड जो मेरे पास लिसनर सेट किया गया, सिटी सेट किया गया, उसको गेट करके दोबारा सेट किया गया। ये मल्टीपल टाइम्स इसलिए सेट सिलेक्टेड यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये मे भी आपके केस के अंदर एक ही दफ़ा कॉल हो या 2 या 3 दफ़ा कॉल हो, इसलिए कि यूज़र के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो है वो हर प्रॉपर्टी के लिए नोटिफाइड चेंज को कॉल किया हुआ है। तो इसलिए ये जो आपके पास लिसनर है ना, ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो कॉल होंगे। सपोज करें आप जब यूज़र नेम को सेट करेंगे तो बाकी सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके लिए भी सेटर कॉल होगा, इसलिए ये हमारे पास हो रहा है। तो बहरहाल अब सपोज करें इस्लामाबाद की वैल्यू हमने यहाँ से जो है वो सेंड की थी वो हमें मिल रही है। अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ
स्पिनर को और सेलेक्ट करता हूँ कराची। तो आपने देखा पहले जो है वो गेट सिलेक्टेड आइटम सिटी कॉल किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एनोटेशन दी हुई थी और इसकी वजह से डेटा बाइंडिंग को बताया हुआ था। क्योंकि अब ये 2 वे बाइंडिंग भी हो रही है कि जब भी आपने इस व्यू के जो सिटी एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू गेट करनी है तो आप इस मेथड को कॉल करो, वो उसने कर लिया। और ये मेथड है वो रिटर्न वही कर रहा है वैल्यू जो हमारे पास मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो मॉडल तो एक्सपेक्ट करेगा सिटीज़, तो एरर मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको इसका पता होगा। और फिर दोबारा डेटा बाइंडिंग ने जो है वो चूंकि मॉडल अपडेट हो चुका हुआ है तो उसने वैल्यू सेट करवानी थी सिलेक्टेड सिटी की, तो उसके लिए भी हमने इस बाइंडिंग मेथड के थ्रू इसको बताया हुआ है कि जब सिटी की वैल्यू सेट करवानी हो तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर लो। और आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग लिसनर एक ही दफ़ा डेटा बाइंडिंग ने अटैच करवाया, और कोई भी आप वैल्यू चेंज करें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था गाइस किस तरीके से अगर हमारे पास कोई कस्टम व्यू होता है और उस कस्टम व्यू की क्लास के अंदर गेटर सेटर्स हमारे पास डिफाइंड होते हैं, तो उनको हम जो है वो किस तरीके से किसी भी एट्रीब्यूट के साथ बाइंड करवा सकते हैं और उनको जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब ये वाला जो काम है ये एंड्रॉइड टीम ने बहुत सारे स्टॉक व्यूज के लिए इंटरनली खुद ही किया हुआ है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया। सपोज करें अगेन आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग अडाप्टर को इंपोर्ट करते हैं, एडिट टेक्स्ट बाइंडिंग अडाप्टर को या डिफरेंट बाइंडिंग अडाप्टर्स को इंपोर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो ऑटो लिंक है, ये एंड्रॉइड का एट्रीब्यूट है। इसके लिए जो मेथड है वो डिफरेंट है, एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है, तो इनको ऑटोमेटिकली आपस में लिंक किया गया है। तो ये काम जो है वो वही काम हमने जो है वो यहाँ पे किया है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इंपोर्ट ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। एक टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ, मैं भी आपको कंफ्यूज कर रही हो। अगर आप ये काम नहीं करते ना तो स्टिल सेम रिक्वायरमेंट आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग बाइंडिंग अडाप्टर्स। लेकिन बाइंडिंग अडाप्टर हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब बेशक व्यू हमारा कस्टम व्यू है या सिर्फ एट्रीब्यूट कस्टम है। ये वाले जो गेटर सेटर्स है ना वो हमने खुद डिफाइन करने हो। अगर गेटर सेटर्स हमने वही कॉल करने हैं जो उस व्यू की जो क्लास है उसके अंदर डिफाइंड है, सिर्फ उनका नेम आपस में मैच नहीं हो रहा, तो वो हम यहाँ पे जो है वो करेंगे। और एक मजीद लास्ट चीज़ आपको टेक्निकल बता देता हूँ, मे भी आप इसको एज अ एक्सपेरिमेंट करें और आपके पास कोई प्रॉब्लम आपको देखनी पड़े। अगर सपोज करें हमारे पास एट्रीब्यूट नेम सिटी है, तो आप यहाँ पे जो मेथड कॉल करते हैं वो सेट सिटी है। तो जितनी भी हम अभी तक हमने जो है वो डेटा बाइंडिंग को पढ़ा है और उसकी जो 3 टेक्निक्स हैं, ऑटोमेटिक सेटर्स, रीनेम सेटर्स जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, या कस्टम सेटर्स जो बाइंडिंग अडाप्टर हमने लास्ट वीडियो में किए थे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक सेटर के थ्रू डेटा बाइंडिंग शुड बी एबल टू फिगर आउट। डेटा बाइंडिंग को पता चल जाना चाहिए कि जो मेथड है वो सेट सिटी है। किस तरीके से, अगर यहाँ पे जो मेथड है ना सॉरी सेट सिलेक्टेड सिटी, इसकी बजाय ये सिर्फ सेट सिटी अगर होता है, सिर्फ आप उनको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब लॉजिकली ये बनता है या थ्योरेटिकली ये है कि इसको कमेंट कर दें, डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है वो हमारे पास सिटी है और जो हमने इसके लिए सेटर कॉल करना है वो सेट सिटी है। तो डेटा बाइंडिंग जो है वो खुद इसको फिगर आउट कर लेना चाहिए। और जो टाइप हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो भी सिटी है और जो रिसीव कर रहे हैं वो भी सिटी है। लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और रीबिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, तो मेरे केस के अंदर आपने देखा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। ये इसलिए हो गया कि अब मैंने आपको बताया कि मेरे केस के अंदर दोबारा इसने ऑटोमेटिकली सेटर को पिक कर लिया है। अब जो मेरे पास गेटर है, अगर सपोज करें इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ गेट सिटी से गेट सिलेक्टेड सिटी से सॉरी गेट सिटी के ऊपर, और ये जो एनोटेशन है इसको भी कमेंट कर देता हूँ, तो अगेन थ्योरेटिकली डेटा बाइंडिंग शुड बी एबल टू फिगर आउट द गेटर। तो उसको पता चल जाना चाहिए कि चूंकि एट्रीब्यूट नेम सिटी है तो जो गेटर होगा वो गेट सिटी होना चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे एरर मिल गया और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, लेकिन जो है वो ये थोड़ा सा आई थिंक कोई बग गया या कोई क्लियर नहीं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर या कहीं पे भी। तो मैं रिकमेंड करूँगा बेशक आपके पास जो ऑटोमेटिक सेटर है वो काम कर रहा हो, स्टिल आप जो खुद एनोटेशन है वो लाजमी दें। क्योंकि मैंने जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स को देखा है जो डेटा बाइंडिंग को एडवांस लेवल के ऊपर यूज़ करते हैं, वो कभी भी ऑटोमेटिक जो सेटर्स होते हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं करते। वो हमेशा खुद बाइंडिंग अडाप्टर्स के थ्रू या बाइंडिंग मेथड्स के थ्रू डेटा बाइंडिंग को बताते हैं कि इस एट्रीब्यूट के लिए ये वाला जो मेथड है वो कॉल करो। तो इट इज़ अ गुड अप्रोच। अगेन मैं कपल ऑफ अंडोज करूंगा और जो मेरे पास ओरिजिनल कोड है उसके ऊपर चला जाऊंगा। आई एम श्योर आपको इस वीडियो तक सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी और इस वीडियो के साथ ही जो हमारी डेटा बाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो मेरा काम है वो होगा नेविगेशन कंपोनेंट या जेट पैक नेविगेशन के ऊपर, और उसके बाद काफ़ी टाइम से मैं वो कोर्स भी जो वो तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों से भी मैंने पूछा था और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से जो वर्ड्स थे वो इसी के थे इस कोर्स के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा जो इरादा है वो है कार्टन कोरोटीन्स और डैगर हिल्ट का, फिर मजीद एडवांस जो काम है वो करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।